नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महिला के लिए जो आंगनवाड़ी वाली भर्ती आती है उसके लिए पूरी अपडेट लेकर आए हैं, जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कृपया इसको लास्ट तक देखें, हम एक एक अपडेट आपको क्लियर कट पहुंचाएंगे। तो यदि आप भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपके रिलेटिव कर रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और हर प्रकार के अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे जो विषय है वो क्या दिया हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में निर्देश। यानी कि जो भी आंगनवाड़ी में भर्ती होगी, चाहे वो कार्यकर्ता की हो चाहे वो सहायिका की हो, पूरी प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से क्लियर कट पूरी चीज़ को समझें। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो पत्र है, संदर्भित पत्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नवीन नियुक्ति निर्देश जारी किए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया की जानी है। यानी जो इसकी भर्ती है वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। इस हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा चयन पोर्टल तैयार किया गया है। वर्तमान में जारी नवीन नियुक्ति निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका की एमपी ऑनलाइन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। अब चलिए एक एक निर्देश को हम क्रमशः आपको समझाते हैं। सबसे पहला क्या है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का डाटा संकलन कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के डाटा को संकलित करने के लिए पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। परियोजना अधिकारी द्वारा लॉगिन कर परियोजना के अंतर्गत सेक्टरवार आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों का चयन करेंगे तथा केंद्र के चयन उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों के पदों का चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के सभी रिक्त पदों के चयन उपरांत रिक्त पदों का डाटा जिला कार्यक्रम अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। यानी सबसे पहले जो हमारे परियोजना अधिकारी साहब होंगे वो रिक्त पदों को यहाँ से डिमांड करेंगे, वो पद रिक्त करवाएंगे, जितनी भी उनको चाहिए पद जहाँ जहाँ खाली होंगे उसके हिसाब से वो करेंगे। और फिर वही डाटा जाके जिला के जो परियोजना अधिकारी हैं उनको दिखेगा, ये जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके लॉगिन पर दिखेगा, फिर वहाँ से अप्रूव किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं वो अपने लॉगिन से रिक्त पदों का सत्यापन करेंगे। यदि रिक्त पद होने के संबंध में संशय होता है कोई भी, तो वो सत्यापन नहीं करेंगे और परियोजना अधिकारी के लॉगिन पर वापस भेजेंगे, अन्यथा पदों को सत्यापित कर दिया जाएगा। इसके उपरांत रिक्त पदों की स्थिति परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक और संचालनालय स्तर पर प्रदर्शित होने लगेगी। यानी सबसे पहले जो हमारे परियोजना अधिकारी होंगे वो पद की डिमांड यहाँ से करेंगे कि यहाँ कितने कितने पद खाली हैं, उनको रिक्त किया जाए। फिर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ इतने पद रिक्त हैं, और जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे तो हमारे ये संभाग के स्तर पर और संचालनालय के स्तर पर ये पद हमको रिक्त दिखने लगेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो संभागीय संयुक्त संचालक हैं वो अपने लॉगिन से भी संभाग की परियोजनाओं के रिक्त पदों की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। फिर जो रिक्त पदों के डाटा संकलन के संबंध में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है प्रत्येक जिले द्वारा पूर्ण की जाएगी। उसके बाद प्रदेश में परियोजनावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की स्थिति संचालनालय स्तर पर एवं एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर ज्ञात हो सकेगी। और इस प्रकार जब वो पद पूरे वेरीफाई हो जाएंगे तब ये पूरे पोर्टल में जाके दिखने लगेंगे। फिर रिक्त पदों का विज्ञापन जारी होगा। ये पूरी प्रोसेस थोड़ा अच्छे समझेंगे। जो आवेदन पत्र आमंत्रण की प्रक्रिया होगी वो वर्ष में 2 बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पद पूर्ति हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। 1 जनवरी से 30 जून तक रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति की कार्यवाही पूर्व वर्ष के माह अक्टूबर में प्रारंभ की जाएगी और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति जो है वो कार्यवाही संबंधित वर्ष के माह अप्रैल में प्रारंभ की जाएगी। जो नियुक्ति निर्देश हैं वो जारी होने के उपरांत प्रथम बार समस्त रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।
चयन की कार्यवाही पूर्ण कर आदेश जारी किया जाएगा, किंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की नियुक्ति पद रिक्त होने की तिथि से ही मान्य की जाएगी। यानी जो नियुक्ति की तिथि होगी, जिस दिन से पद रिक्त हुआ है उसी दिन से मान्य की जाएगी। और प्रत्येक वर्ष भर्ती होगी 2 बार। अगर 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक पद रिक्त हुआ है तो वह अक्टूबर के प्रारंभ में भर्ती हो जाएगी, और अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में पद रिक्त होता है तो वह भर्ती अगले माह के अप्रैल में ही होगी। तो इस प्रकार इसको अच्छे से समझ लें, महीना याद रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, संचालनालय स्तर से जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रसारित होने वाले अधिकतम 3 समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होगा। जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से प्रकाशित कराया जाएगा, जिसमें जिलेवार रिक्त पदों की संख्या होगी, आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी और समय होगी, रिक्त पद हेतु आवश्यक अर्हताएँ होंगी और शैक्षणिक योग्यता सभी का उल्लेख किया जाएगा। यानी जब वहाँ से पद रिक्त हो जाएंगे, संचालनालय स्तर से भी प्रूव हो जाएंगे, तो फिर जो आपके समाचार विज्ञापन हैं उनमें से ये भर्तियाँ निकाली जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसी के माध्यम से दी जाएगी। फिर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे वो भी जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में भी आंगनवाड़ी केंद्रवार रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन या सूचना की प्रति सूचना पटल पर चस्पाएंगे और पंचनामा तैयार किया जाएगा। यानी लगभग इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रा में किया जाएगा पूरे जिला मुख्यालय के द्वारा और पूरे जो अपना विकास खंड पूरा मुख्यालय है उसके द्वारा ये पूरा विज्ञापन जारी होगा और सभी को जानकारी दी जाएगी। फिर जो परियोजना अधिकारी होंगे उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील कार्यालय में और जनपद पंचायत कार्यालय में, नगर पालिका, नगर परिषद, वार्ड कार्यालय में और संबंधित ग्राम के ग्राम पंचायत में भी आंगनवाड़ी के केंद्रवार रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में सूचना पटल पर इसको चस्पा करेंगे और पंचनामा तैयार किए जाएंगे। यानी जहाँ जितनी भर्ती होंगी उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है, तो लगभग आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सूचना आप तक बहुत जल्द पहुँचेगी। फिर विज्ञापन जारी होने के साथ ही MP ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सूचना प्रदर्शित होगी और नियुक्ति प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में भी संलग्न होंगे। ये याद रखना है आपको, जब आप आवेदन करेंगे तो जो भी दस्तावेज होंगे वो PDF फॉर्मेट में आपको संलग्न करना पड़ेगा। आवेदन में त्रुटि सुधार भी प्रावधानित हैं। आवेदिका द्वारा आवेदन उपरांत उसका प्रिंट आउट प्राप्त करना है और अपने पास रख लेना है। आवेदन के साथ PDF फॉर्मेट में जमा किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे, अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे और ना ही कोई दस्तावेज बाद में स्वीकार किए जाएंगे। यानी जितना रिकॉर्ड आपको लगाना है वो पूरे रिकॉर्ड का PDF बनाकर आपको उसमें तुरंत अपलोड कराना होगा। फिर फीस की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो भी आवेदन शुल्क रहेगी, वर्तमान में जो MP ऑनलाइन द्वारा आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये रहेगी प्लस 18% GST, यानी कि टोटल 118 रुपये निर्धारित की गई है, जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी आवेदक होगा उसके द्वारा वहन किया जाएगा। फिर MP ऑनलाइन के माध्यम से अंतरिम मेरिट सूची तैयार होगी। विभागीय भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रवार प्राप्त आवेदनों के आधार पर MP ऑनलाइन के द्वारा एक अंतरिम मेरिट सूची तैयार होगी। यह जो कार्य है MP ऑनलाइन द्वारा आवेदन पत्रों में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर किया जाएगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा। यानी जो भी आपके रिकॉर्ड में परसेंटेज होंगे उसी के आधार पर यह मेरिट बनाई जाएगी। फिर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रवार तैयार अंतरिम सूची को केवल संबंधित परियोजना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लॉगिन पर ही पोर्टल में देखा जा सकेगा। यानी ये केवल परियोजना अधिकारी और जो भी वहाँ के तहसीलदार साहब होंगे, जो अनुविभागीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा होगा। अंतरिम सूची के प्रकाशन के बाद परियोजना अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विकास खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक हेतु तिथि और समय का निर्धारण कर बैठक भी की जाएगी। फिर विकास खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक का आयोजन और मेरिट सूची जारी करना। फिर MP ऑनलाइन द्वारा जारी अंतिम सूची को विकास खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो भी MP ऑनलाइन द्वारा सूची जारी होगी उसको विकास खंड स्तर पर बैठक होगी और उसमें ये प्रस्तुत किया जाएगा। समिति को MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जारी सूची से अवगत कराया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक होने पर
दस्तावेजों का अवलोकन भी कराया जाएगा। यानी लगभग ये जो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें लगभग जो घोटाला होने का चांसेस है वो भी बहुत कम रहेगा। समिति की बैठक में निर्णय आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टि और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के साथ जो संलग्न दस्तावेज होंगे उसकी सत्यता की जांच नहीं की जाएगी। यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य और दस्तावेजों में भिन्नता ज्ञात होती है, जैसे कि आवेदन में अगर आपने डाल दिया 80% जबकि अंकसूची में 70% ही है, अथवा स्नातक योग्यता का उल्लेख है किंतु अंकसूची संलग्न नहीं की गई, यानी अगर आपके पास परसेंटेज में आप गड़बड़ लिख देते हैं अथवा कोई मार्कशीट नहीं लगाते हैं अथवा BPL राशन कार्ड या पात्रता पर्ची का उल्लेख है लेकिन उसको संलग्न नहीं किए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। तो रिकॉर्ड जितना भी आपके पास होगा पूरा आपको अपलोड करवाना पड़ेगा रिकॉर्ड, नहीं बाद में जो वेरिफिकेशन होगा उसमें समस्या आएगी। इसके लिए जो समिति की बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवाही विवरण पोर्टल पर परियोजना अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा एवं कार्यवाही विवरण में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर संशोधन भी किया जाएगा। कार्यवाही विवरण में उल्लेखित तथ्यों के अतिरिक्त कोई अन्य संशोधन मान्य नहीं होंगे। यानी सावधानीपूर्वक पूरा आपको एक एक काम करना है जिससे कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बैठक का कार्यवाही विवरण अपलोड करने और आवश्यक संशोधन किए जाने के उपरांत MP ऑनलाइन द्वारा पोर्टल पर अनंतिम फिर मेरिट सूची जारी की जाएगी। यह सूची पोर्टल पर केंद्रवार प्रदर्शित होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अंतिम सूची को खंड स्तरीय संबंधित कार्यालयों और संबंधित ग्राम पंचायतों में और नगरीय क्षेत्र के वार्ड कार्यालय द्वारा सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और पंचनामा तैयार किया जाएगा। फिर जो सूची हमारी प्रकाशित होगी उस पर आपत्ति प्राप्त किया जाना भी होगा। यानी MP ऑनलाइन पोर्टल पर जो केंद्रवार प्रकाशित अंतिम सूची होगी उससे आवेदिका द्वारा संतुष्ट नहीं होने पर पोर्टल पर दावा या आपत्ति भी की जा सकेगी। दावा या आपत्ति केवल संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ही दर्ज किया जा सकता है। फिर जो प्रकाशित अनंतिम सूची होगी उसके विरुद्ध दावा या आपत्ति केवल MP ऑनलाइन के पोर्टल पर ही ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। प्रकाशित जो अनंतिम सूची है उसके विरुद्ध दावा या आपत्ति के समय आवेदिका द्वारा केवल आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा। यानी जो रिकॉर्ड आप पहले लगाए रहेंगे उसी पर भी दावा आपत्ति होगी, बाकी नहीं होगी। किसी आवेदिका का कोई दस्तावेज अंक देने से छूटा हो तो भी दावा किया जा सकता है। आवेदिका द्वारा अनंतिम मेरिट सूची में आए उम्मीदवार के विरुद्ध दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत किए जाने होंगे। फिर प्रकाशित जो अनंतिम सूची है उसके विरुद्ध यह दावा या आपत्ति पोर्टल पर सूची प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिन के अंदर ही ये प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर उसके बाद का जो आपत्ति का निराकरण होगा और अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन होगी उसके आधार पर देख लें। जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उसके द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु प्राप्त दावे या आपत्तियों को आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यात्मक टीप तैयार कर जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो जिला कार्यालय अधिकारी होंगे उनके द्वारा जिले की समस्त परियोजनाओं हेतु प्राप्त दावा या आपत्ति के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की बैठक आयोजित की जाएंगे और तिथि और समय का निर्धारण किया जाएगा। फिर MP ऑनलाइन के द्वारा जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे जिला पंचायत को दावा या आपत्ति एवं अंतिम मेरिट सूची को देखने हेतु लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे जिला पंचायत द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर प्रत्येक दावा या आपत्ति का निराकरण करेंगे और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और MP ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदिका द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। समिति की जो बैठक है उसमें लिए गए निर्णय के आधार पर अंतिम मेरिट सूची में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा। परिवर्तन या संशोधन हेतु हस्ताक्षरित कार्यवाही विवरण की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। फिर जो MP ऑनलाइन पोर्टल पर जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे उसके द्वारा जो संशोधन होगा परिवर्तन का कार्य किया जाएगा। इसके उपरांत MP ऑनलाइन द्वारा अंतिम मेरिट सूची आंगनवाड़ी केंद्र पर फिर जारी की जाएंगी। उसके बाद जो MP ऑनलाइन के द्वारा पोर्टल पर केंद्रवार जारी अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन होगा उसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कार्यालय जैसे कलेक्टर साहब हो गए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो गए, जिला पंचायत हो गए, नगर निगम या नगर पालिका अधिकारी हो गए, उनके भी कार्यालय में ये चस्पा की जाएंगी।
इसी प्रकार विकास खंड स्तरीय कार्यालयों में जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी हो गए, अनुविभागीय अधिकारी हो गए, तहसील मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो गए, जनपद पंचायत हो गए, नगर पालिका, नगर परिषद एवं संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय क्षेत्र के वार्ड कार्यालय में भी परियोजना अधिकारी द्वारा प्रदर्शित कराई जाएंगी और पंचनामा भी तैयार किया जाएगा। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु अंतिम मेरिट सूची के विरुद्ध दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुए हैं उन केंद्रों हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी से सूची अनुमोदित कराएंगे और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा में ही नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। दावा या आपत्ति के निराकरण उपरांत जारी सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 2 दिवस में बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी और परियोजना अधिकारी द्वारा 1 दिवस में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यानी जो प्रक्रिया होगी वो फटाफट होने वाली है। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के संबंध में जारी अंतिम सूची के विरुद्ध अपील। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के संबंध में जो जारी अंतिम चयन सूची है उसके विरुद्ध आवेदिकाओं के द्वारा अगर संतुष्ट नहीं हुए तो वो नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में कलेक्टर अथवा संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील की जा सकेगी। अपील की प्रक्रिया नियुक्ति निर्देश अनुसार ऑफलाइन होगी। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित समयबद्ध कार्यक्रम की समय सारणी अलग से संलग्न होगी। तो इस प्रकार इसको अच्छे से देख लें ये पूरी कि अगर आपत्ति है तो कैसे कैसे समय सारणी होगी और इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। वीडियो को एक बार थोड़ा सा और देख लेंगे कैसे कि ये प्रथम नियुक्ति जारी पत्र करना होगा, प्रथम अपील करने की अवधि होगी, प्रथम अपील का निराकरण होगा, द्वितीय अपील करने की अवधि होगी और द्वितीय अपील का निराकरण होगा। इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको एक बार और अच्छे से देख लेंगे तो पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। सभी लोगों को